Hello students, today we are going to take the first chapter. Now जो first chapter है which is linear equation in two variables. ये हम लोगों 9th standard में हो चुका है. 9th में क्या था? पहले तो हम लोग ने आइडेंटिफाई करने को सीखा था कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, राइट? तो लीनियर वो होता है जिसका पावर डिग्री 1 होता है, राइट? सो यहाँ पे इक्वेशन जिसका वेरिएबल्स का डिग्री 1 है और साथ में दो वेरिएबल्स है x और y, we call them as linear equation in two variables. So in this chapter we are going to study how to solve linear equation in two variables. तो यहाँ पे पहले मुझे डिफाइन किया गया है कि linear equation in two variables क्या होता है. So which has two variables, and second thing, the degree is 1. We call them as linear equation in two variables. इसका जनरल फॉर्म होता है ax plus by plus c equals to 0, और फिर a और b should not be equal to 0 and my a, b and c are real numbers, right? Now if we look at our equation, it will look like something like this. तो अगर मेरा इक्वेशन ऐसे दिखता है तो इसको अगर मुझे सॉल्व करने का रहेगा तो we have some steps. Let's see वो steps क्या क्या है. तो ये जो steps मैंने बनाए हैं ना, ये steps तुम लोगों को अपने बुक में लिख के रखना है और हर सम को फॉलो करने के टाइम ये सारे steps चेक करना है. तो step number 1 क्या है? I will first arrange my equation in the form of ax plus by equals to c. जो मेरे पास दो इक्वेशन रहेंगे उनको मैं ax plus by equals to c के फॉर्म में अरेंज करेगा. अगर वो अरेंज हो गया फिर उसको नंबरिंग करके मैं अगले स्टेप में जाऊंगा. What I will do, I will check if there is any same variable. Check the variables. मेरा दो वेरिएबल्स रहेगा, मैं दोनों वेरिएबल्स को चेक करूंगा. Check the variable if same or not. So we will check if it is same or not, right? Now if we see कि अगर मुझे लगा कि मेरा वेरिएबल सेम नहीं है, if it is not same, I am supposed to make it same. I am supposed to make it same. जैसे यहां पे देखो 5x और 3x है, सेम है नहीं, तो सेम नहीं है तो मुझे सेम करना है. 3y और y सेम है नहीं, तो किसी एक को चूज करके सेम करना है. आफ्टर चूजिंग मैंने सपोज x को सेम कर दिया तो मैं उसका साइन चेक करेगा. अगला स्टेप क्या रहेगा? आई विल चेक द साइन. आई विल चेक द साइन चेक करेगा. किस टर्म में साइन चेक करेगा? कि मेरा साइन सेम है या डिफरेंट है. I will check whether my sign is same or different. If it is same, I will subtract. If it is different, I will add. So I will check. मेरा वेरिएबल सेम है, साइन सेम रहेगा तो सब्ट्रैक्ट. साइन डिफरेंट रहेगा तो आई विल ऐड. ऐसा होने के बाद मुझे एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा. फिर दूसरे वेरिएबल को ढूंढने के लिए मैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, राइट? चेक करते हैं. तो ये सम करने के साथ साथ हम लोग स्टेप्स भी चेक करेंगे. नाउ यहां पे 5x minus 3y equals to 8 है. 5x minus 3y equals to 8 है. तो ये मेरा ax plus by equals to c के फॉर्म में है. नंबर 1 डाल देगा. दूसरा 3x plus y equals to 2 है.
ये भी ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में है, इसको भी नंबर 2 डाल देगा। ना अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे x को सेम करना है या y को सेम करना है। अगर मैं x को सेम करता है तो मैं 5 और 3 का एलसीएम 15, इसको 15 करने के लिए इंटू 3 और इसको 15 करने के लिए इंटू 5। बट उससे भी आसान रहेगा अगर मैं चूज करता हूं मुझे y को सेम करना है। सो इफ आई डिसाइड मुझे y सेम करना है, सो टू मेक दिस y वेरिएबल सेम I just need to multiply this second equation by 3। पूरे second equation को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। So I'll multiply the second equation by 3. So I will mention here multiplying equation number 2 by 3. When I multiply this equation number 3, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। 3 3 जा 3 1 जा and 3 2 जा 6। I get a new equation, I write new number। तो ये जो मेरा इक्वेशन नंबर 3 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 दोनों 3y हो गया है। So if I look at my steps, I am supposed to arrange as ax plus by equals to c। अरेंज कर लिया तो मैंने चेक भी किया कौन सा वेरिएबल सेम है, x और y कौन सा भी सेम नहीं था। फिर मैंने डिसाइड किया ये जो y वेरिएबल है उसको सेम करने के लिए इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। So when I multiply my equation 2 by 3, I get this 9x plus 3y equals to 6। If you look, मेरा 3y सेम हो गया। If not same, make it same। मैंने y को सेम कर दिया। Now I am supposed to check the sign। और साइन अगर सेम निकला सब्ट्रैक्ट करना है, साइन अगर डिफरेंट निकला मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पे 3y जो है दोनों का साइन क्या है, प्लस और माइनस डिफरेंट साइन है। तो डिफरेंट साइन में हम लोग क्या करेंगे, ऐड। सो आई विल ऐड इक्वेशन नंबर 1 and equation number 3। So this 9x plus 3y equals to 6, 5x minus 3y equals to 8। डिफरेंट साइन में हमको ऐड करना है। 9x plus 5x 14x, this 3y gets cancelled, 6 plus 8 is 14। सो ये इंटू 14 यहां पे आएगा तो डिवाइड बाय 14। आई गेट x इक्वल्स टू 1। मुझे x का वेरिएबल वैल्यू 1 मिला। सो माय नेक्स्ट स्टेप विल बी टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो मुझे x1 मिला है, आई विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। ना 1 2 3 मेरे पास 3 ऑप्शन है और मुझे अच्छा ऑप्शन सेकेंड इक्वेशन लग रहा है, विच इज 3x प्लस y इक्वल्स टू 2। हमारे पास पूरा फ्रीडम है कि हम लोग कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग x as 1, आई टेक 3x as 1 प्लस y इक्वल्स टू 2। सो 3 प्लस y इक्वल्स टू 2 makes it as 2 minus 3 which makes minus 1। यानी कि मुझे x और y का वैल्यू 1 और minus 1 मिला। So I get the value of x and y as 1 and minus 1। So I tell them this is the solution of our given simultaneous equation। तो अगर मेरे पास ऐसे कोई सम आते हैं तो आई विल बी सॉल्विंग बाय दिस मेथड। दिस मेथड इज नोन एज मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी है जिसे सॉल्व कर सकते हैं।
नाउ अगर मेरा क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऐसे? ऐसे का मतलब होता है जहां पे एक पर्टिकुलर पैटर्न बना है. नाउ इफ यू लुक एट द पैटर्न, यहाँ पे 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 21 है और 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11 है. तो ये मेरा ax प्लस by इक्वल्स टू c के फॉर्म में है. इसको मैं नंबर 1 और नंबर 2 डाल देगा, विच मेक्स इट एज. ये जो पर्टिकुलर पैटर्न बना है, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है उसका भी एक पर्टिकुलर पैटर्न है, विच इज ऐड, सब्ट्रैक्ट, ऐड और फिर सब्स्टिट्यूट. ऐड, सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्स्टिट्यूट. तो अगर कोई भी सम ऐसे पर्टिकुलर पैटर्न में आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, फिर दोबारा ऐड करना है और फिर लास्ट में सब्स्टिट्यूट करने पे दूसरा वैल्यू मिल जाएगा. तो व्हेन आई एम एडिंग equation number 1 and equation number 2, this 15x plus 17y equals to 21, 17x plus 15y equals to 11. When I add this, subtraction में issue होता है, but addition में 15 plus 17 gives me 32x, 17 plus 15 again also it will give me 32y, and this 21 and 11 it's going to give me 32. So throughout 32 है, so I will, तो इस पैटर्न में जो मुझे मिलने वाला है उसमें भी कुछ कॉमन रहेगा. So dividing throughout by 32 will give me x plus y equals to, तो ये मेरा नया इक्वेशन रहेगा. राइट नाउ इस नए इक्वेशन में मेरा एडिंग हो गया. अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा. ऐड, सब्ट्रैक्ट और ऐड करने में सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सो आई विल बी हैविंग 15x plus 17y as 21, 17x plus 15y equals to 11. Subtract means सबसे बड़ा इश्यू है साइन चेंज करने का, साइन चेंज करने का और साइन चेंज करने का. सो साइन चेंज करने पे 15 minus 17 subtract and put the bigger number sign, minus 2x आएगा, subtract 2y मिलेगा, बिगर नंबर साइन प्लस रहेगा, सब्ट्रैक्ट 10 मिलता है, बिगर नंबर साइन प्लस है. तो यहां पे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 करूंगा. आई विल डिवाइड थ्रू आउट बाय 2. इफ आई डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 मुझे माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 मिलेगा. और अगर मैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय -2 करता है तो मुझे x माइनस वाई इक्वल्स टू -5 मिलता है. तो मैं हमेशा अपने थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को हमेशा x प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्म में ही रखूंगा. राइट. सो एक मेरा हो गया ऐड, दूसरा मेरा हो गया सब्ट्रैक्ट. अब तीसरा मुझे ऐड करना है ना. यू हैव टू बी केयरफुल. मुझे दोबारा किसको ऐड करना है? मेरा 1 और 2 तो ऑलरेडी ऐड हो गया, तो मुझे थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, दैट इज एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, वेयर माय थर्ड इक्वेशन इज x plus y equals to 1, x minus y equals to -5. So when I add this, y and y gets cancelled, x and x gives me 2x, 1 minus 5 is -4. तो ये जब 2 यहाँ पे डिवाइड होएगा, I'll get x as -2. मेरा ऐड, सब्ट्रैक्ट और दोबारा ऐड भी हो गया,
तो ऐड, सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा सब्स्टिट्यूटिंग. Substituting this value of x in any of the four equation, first equation, second equation, third equation and fourth. तो common sense और simple बात है कि third equation will be my easiest one, which says x plus y equals to 1, where my x is -2, y ढूंढने का है और ये 1 है. तो -2 इस तरफ आएगा तो +2 हो जाएगा. 1 + 2 is, so what do I get? I get x and y as -2 and 3. This is the solution of our given simultaneous equation. This is how I go for my particular pattern, right? Now ये दो एग्जाम्पल से हमको रफ आइडिया तो आ गया है कि हम लोग को एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करना है. लेट्स सी हमारे एक्सरसाइज पे कैसे सम्स दिए हैं. लेट्स सी इसमें क्या बोला है. नाउ सी एक इक्वेशन है 5x + 3y = 9. दूसरा है 2x - 3y = 12. ये ऑलरेडी ax + by = c के फॉर्म में है. ये भी ax + by = c के फॉर्म में. दोनों को मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 डाल देगा तो मेरा एलिमेंट हो गया. अब मैं चेक करेगा कौन सा वेरिएबल सेम है. x वेरिएबल सेम है? नहीं. y वेरिएबल सेम है? हाँ. तो अगर मेरा y वेरिएबल सेम है तो मैं दोनों का साइन चेक करेगा. एक का साइन प्लस है, एक का साइन, तो मुझे प्लस या माइनस के फॉर्म में नहीं, सेम साइन है कि डिफरेंट साइन, उसमें चेक करना. तो अगर मुझे डिफरेंट साइन मिल रहा है, अगर मुझे डिफरेंट साइन मिल रहा है तो मुझे पता है डिफरेंट साइन रहेगा तो मुझे ऐड करना है. सो आई विल ऐड 5 + 2 7, -3y + 3y gets cancelled. 9 + 12 is 21. ये into 7 जब यहाँ पे आएगा 21 डिवाइड बाय 7 होएगा. 7 × 1 = 7, 3 × so I get x = 3. So I will substitute this x = 3 in equation number 1. Equation number 1 is 5x + 3y = 9. 5 3 = 15. 15 इस तरफ आएगा तो -15. 9 - 15 -6. ये 3y into है, यहां पे आएगा तो -6 डिवाइड बाय 3 होगा. सो 3 2 = 6 एंड पुट द माइनस साइन. तो मुझे x का वैल्यू 3 मिल रहा है और y का वैल्यू -2. तो आई एम सपोज टू सॉल्व दिस इन द एक्टिविटी फॉर्म. एक्टिविटी फॉर्म में जनरली बहुत इजी निकलता है. सो किसी भी स्टूडेंट का एक्टिविटी फॉर्म में रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए. देखते हैं आगे इन्होंने हमारे लिए क्या रखा है. माय फर्स्ट सम इज 3a + 5b = 26. So my first step will be to arrange this equation. 3a + 5b = 26. दूसरा a + 5b = 22. ये ax + by = c के फॉर्म में है नंबर 1. ये ax + by = c के फॉर्म में है नंबर 2. अरेंज कर लिया. चेक करो कौन सा वेरिएबल सेम है. 3a 1a, 5b 5b. मेरा b वेरिएबल सेम है. वेरिएबल सेम होने के बाद मुझे साइन चेक करना है. सेम साइन में सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंट साइन में ऐड करना है. तो ये सेम साइन है तो आई विल गो फॉर
subtracting equation 1 and equation 2. नाउ सब्ट्रैक्ट करते वक्त ध्यान रखना है कि मैं क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करने के बाद मुझे ध्यान रखना है कि जब कभी मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा आई विल बी चेंजिंग दिस साइन, एंड व्हाइल चेंजिंग दिस साइन जो चेंज किया हुआ साइन है उसी को मैं कंसिडर करूंगा. सो माई प्लस ए बिकम्स माइनस ए, प्लस 5b becomes minus 5b, 22 becomes minus 22. सिंप्लीफाई करने के टाइम ये प्लस 5b और माइनस 5b कैंसिल हो जाएगा. 3a minus 1a 2a, 26 और 22 माइनस किया तो 4, बिगर नंबर साइन प्लस आएगा. ये इंटू 2 जब यहां पे आएगा तो डिवाइड बाय 2 होगा. आई विल गेट माई a as 2. एक वेरिएबल मिलने के बाद मेरा अगला स्टेप रहेगा सब्स्टिट्यूटिंग. I will substitute my value of a in any one equation. Equation 1 भी चल जाएगा, equation 2 भी चल जाएगा. So if I go for 3a plus 5b equals to 26, and if someone decides कि नहीं मुझे 1 में नहीं 2 में करने का है, तो I can substitute this in my equation number 2. Equation number 2 क्या है? Equation number 2 है a plus 5b equals to 22. So if I have a as 2, I get a plus 5b as 22. 5b को यहां पे रखा, प्लस 2 यहां पे आया तो माइनस 2. 22 माइनस 2 गिव्स मी 20, और ये इंटू यहां पे है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. आई विल गेट b as 20. तो 20 को जब मैं 5 से डिवाइड करेगा तो आई विल गेट माई b as 4. नाउ आफ्टर गेटिंग a and b as 2 and 4, I will tell them this a, b, 2 and 4 is the solution of given simultaneous equation. वैसे ही सिमिलर सम्स आगे दिए हैं. नाउ यहां पे देखो, एक है x प्लस 7y इक्वल्स टू 10, दूसरा है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7. सो सिंस ये ax प्लस by इक्वल्स टू c के फॉर्म में है, आई राइट इट एज नंबर 1. ये भी ax प्लस by इक्वल्स टू c के फॉर्म में है, आई राइट इट एज नंबर 2. सो व्हाट हैपेंस हियर, अगले स्टेप के हिसाब से आई एम सपोज टू कंसिडर विच वेरिएबल इज सेम. x और x अलग अलग है, 1x और 3x है. y और y भी अलग है, 7y और 2y. तो अब मुझे डिसाइड करना है x को सेम करना है या y को सेम करना है. और कंपेयर करेंगे तो x को सेम करना आसान पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे, इफ आई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3, it makes it as 3x 21y and 3 10s are 30. नया इक्वेशन, नया नंबर, and my previous 3x minus 2y equals to 7. Now अगला स्टेप मुझे क्या बोलता है, मेरा वेरिएबल सेम होने के बाद, आफ्टर माय वेरिएबल बिकम सेम, आई एम सपोज टू चेक दिस साइन. सो माय 3x का साइन क्या है, सेम साइन है. सेम साइन में क्या करता है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है. सो आई गो फॉर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2. तो जब मैं इक्वेशन 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करता है, मुझे सब्ट्रैक्शन करते वक्त एक स्टेप एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है, बिकॉज whenever I subtract,
I'm supposed to change the sign, and whenever I change the sign, I have to be very careful. See, subtraction में sign change, यानी कि +3 will become -3, -2 will become +2, +7 will become -7. 3x and -3x gets cancelled. 21 and 2 gives me 23, and 30 minus 7 also gives me 23. So when I take this y, I get it as 23 upon 23. I get this y as 1. तो y मुझे मिलने के बाद मेरा अगला स्टेप क्या रहेगा? substituting the value of y in any of the three equations, and I find 1 is much easier than 2 and 3. So I will take my x plus 7y equals to 10. So what I have the value? I have the value of y. So I will take y as 1. So which makes x plus 7 equals to 10. जब ये मेरा 7 इस तरफ आता है -7, which makes 10 minus 7 as 3. So when I get the value of x as 3 and y as 1, I tell them this x comma y is 3 comma 1. I tell them this is the solution of given simultaneous equation. This x equals to 3 and y equals to 1 is my solution of given simultaneous equation. Next, we go for third one. Now if I look at my third equation, which is 2x minus 3y equals to 9, 2x plus y equals to 13. This forms my first equation, this forms my second equation. Now दोनों ax plus by equals to c के फॉर्म में है, ax plus by equals to c के फॉर्म में है. ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है. अब मुझे चेक करना है कि कौन सा वेरिएबल सेम है, x वेरिएबल सेम है या y वेरिएबल सेम है. तो यहाँ पे 2x x वेरिएबल सेम है, इसका मैं साइन चेक करेगा, सेम साइन है. आई विल गो फॉर सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स रेडी हो गए. स्ट्रेट अवे मैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. तो बहुत सारे स्टेप्स मुझे बाईपास करने पड़े, जरूरत ही नहीं पड़ा. सो व्हेन आई सब्ट्रैक्ट आई नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस. 2x and 2x gets cancelled. -3 minus y. स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं. जो 2-3 साइन आ रहे हैं ना, बच्चों को ये कंफ्यूज होता है. So same sign, add and put the common sign. Here I have different sign, subtract and put the bigger number sign. So I get y equals to minus 4y upon, I get y equals to 1. Minus minus cut हो जाएगा, I'll get y as 1. So I will substitute the value of
y in equation कोई भी, I find second equation much easier. So equation 2 में लिया तो 2x plus y equals to 13. अगर कोई equation 1 भी ले लेता है तो no harm, he will get the same answer. So जब मुझे y 1 मिला है तो 2x plus 1 equals to 13 है, plus 1 यहाँ पे आएगा तो minus 1, so which makes 13 minus 1 as 12. ये into 2 यहाँ पे आएगा तो divide by 2 होगा, 2 6 are 12. I get x as 6, y as 1 and x as 6. So I tell them therefore ये जो x comma y है I'll take it as 6 comma 1. I'll tell them this is the solution of my given simultaneous equation. तो वैसे मुझे x और y का वैल्यू मिल जाएगा. तो अब तक इन्होंने मुझे काफी इजी रखा है, कहीं पे 2x सेम कर दिया है, कहीं पे 3x सेम कर दिया है. लेट्स सी अगले में क्या रखा चैलेंजिंग. तो यस, एज ऑफ नाउ कुछ चैलेंजिंग लग नहीं रहा है, ना फ्रैक्शन है, ना डेसिमल पॉइंट है, ना कुछ परेशान नहीं करने वाला है. फिर भी देखते हैं क्या है. 5m minus 3n equals to 19. First equation. m minus 6n equals to minus 7. ax plus by equals to c के फॉर्म में है, ax plus by equals to c के फॉर्म में है. यहाँ पे m वेरिएबल सेम नहीं है, n वेरिएबल भी सेम नहीं है. किसको सेम करना है, m को सेम करना है या n को सेम करना है. अगर मुझे m को सेम करना है तो मुझे इसको इंटू 5 करना पड़ेगा, तो 5m हो जाएगा. और अगर n को सेम करना है तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों 6n हो जाए. तो इट्स अप टू अस हमको क्या सेम करना है. सो इफ आई गो फॉर m, आई विल मल्टीप्लाई second equation by 5, which makes it as 5m minus 30n equals to minus 35. New equation, new number. और मेरा पहले वाला जो था 5m minus 3n equals to 19, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है. सो इफ यू लुक 5m सेम हो गया है, दोनों का साइन भी सेम है, तो सेम साइन पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. सो व्हेन आई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 विथ इक्वेशन 1, तो फिर से लिखने पे 5m minus 30n equals to minus 35. 5m minus 3n equals to 19 है. सब्ट्रैक्ट करने पे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस. 5 minus 5 gets cancelled. Minus 30 plus 3, different sign, subtract, put the bigger number sign. Same sign, add, I get 54 and put the common sign, minus 54. So I get n equals to minus 54 upon minus 27. So reduce करने पे I'll get minus minus gets cancelled, 27 2s are 54. यहाँ पे जब मुझे n2 मिल गया है तो n ढूंढने के लिए मैं क्या करेगा, I will substitute the value of n in any of the equation 1, 2 या 3, तीनों का लेवल सेम है, right? If I put in equation number 2
So what do I get? M minus 6n equals to minus 7. 6 2 12. ये minus 12 जब यहां पे आएगा plus 12, different sign, subtract 12 और 7 को subtract करना 5 मिलता है, bigger number sign is plus, तो मुझे plus 5 मिलेगा. So I get my m and n as 5 and 2. I say 5 and 2 is the solution of given simultaneous equation. Clear? ये एक्सरसाइज की जो बाकी के सम्स है we will see it in the next video. जितने भी है ध्यान से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो ही परफेक्शन अचीव होगा.